उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 24 अगस्त 2024 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का मेरे पास है। उसका मैं एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया। सनबर्स्ट। ठीक है। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? पेंजिया। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? विश्व बैंक। ठीक है। 4 नंबर पे आइए। वेदों में समान अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। ए नंबर समानता। ठीक है। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। नंबर पे आइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है। डी नंबर। 7वें नंबर पर आइए। महिलाओं को SC/ST समुदाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया स्टैंड अप इंडिया। ठीक है। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? सी हरिहर और बुक्सा। ठीक है। 9 नंबर। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन 1 मिलियन यानी 10 लाख। ठीक है। अब मेगा सिटी कौन कौन सा है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। ठीक है। संख्या 10 देखिए। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो यह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है। 11। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? C.S. लुइस। ठीक है। 12 पे आइए। जन्म और अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। 0 होगा इसमें। ठीक है। 13 नंबर। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तकनीकी इसमें भी है, तकनीकी इसमें भी है। ठीक है। तो डी होगा। 14 नंबर पे आइए। भारतीय GST मॉडल की संरचनाओं की संख्या है 4। ए। प्रश्न संख्या 15। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? योगी ओकोंजो इवेला। सी ढाका है। ठीक है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 का आपका ए 5 मार्च। 23 पे आइए। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स की में मान्यता मिली? वो कौन सा है? सी नंबर। केपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहा है बेंगलुरु में। ठीक है। 24। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? 24 पे आइए। उसका सी होगा। ठीक है। VR कृष्ण अय्यर। प्रश्न संख्या 25 पे आइए। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है?
तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। कौन सा होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। इसकी नापने के ओजोन की इकाई क्या है? डाप्सन है, ठीक है। ये कब लागू हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में आया था, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल किस लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये कब लागू हुआ था? 1997 में, ठीक है। आगे चलते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। 1206 से 10 तक, 1210 तक था, ठीक है। संख्या 27, नाइट्रोजन की खोज किसने की? सी, डैनियल रदरफोर्ड ने। 28 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? ए, www.gst.gov.in। 29, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ए, नीलगिरी को। 30वें नंबर पे आइए। व्यापार घाटे में से क्या अभिप्राय है? इसका यह हुआ जब किसी देश की आयात उसकी निर्यात से अधिक हो जाती है, जैसे इंडिया है, इधर चाइना है। चाइना से कोई सामान आ रहा है तो आयात, आ रहा है यानी आयात, ठीक है। 100 बिलियन डॉलर का आयात आ रहा है, ठीक है। और इंडिया इसको 50 बिलियन डॉलर का निर्यात कर रहा है, ठीक है। और कोई देश किसी देश को कोई सामान भेज रहा है यानी निर्यात कर रहा है, ठीक है। और मंगा रहा है तो आयात, तो यह कितना घाटा हुआ? 50 बिलियन डॉलर का, ठीक है। वही दे रहा है यहाँ पे। 31, उत्तर प्रदेश की कुश्ती, ये यहाँ पे कुश्ती पहलवानी, ठीक है। डी। 32 नंबर पे आइए। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि सम्मान अनुकूल, ये है FAO, ठीक है। सी। 33 नंबर पे आइए। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? इसका डी होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। वायुमंडल के धूल के कणों से डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? सबको पता है, वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी, ठीक है। किस बैंक ने भारत के विमुद्रीकरण के समर्थन किया? आरबीआई, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। 32 नंबर पे आइए। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? ये फिशिंग होगा, ठीक है। पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? 1913 में, ठीक है। आगे चलते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, सी। हिंदी पे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। 95 से। दशामुख में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। दशानन, दशमुख, दशमुख, ठीक है। बहुब्रीहि समास हुआ इसमें। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? बना बनाया काम बिगाड़ देना, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, द्वारा लाभ होना, उत्थान का विलोम पतन, ठीक है।
चलना फिरना दौड़ना कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये गद्यांश है, इसको पढ़िएगा। ईर्ष्या का काम जलाना है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अव्यय का अर्थ क्या है? पहले 100 नंबर। तो यहाँ पे अधिक खर्च। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ईर्ष्या है। ईर्ष्या का काम जलाना है। कितना आसान है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। ठीक है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य। 105 करण कारक किस वाक्य में है? से। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। वह कलम से लिखता है। ए। ओटना और औटना का अर्थ है, तो इसमें आपका हो जाएगा डी। बिनौले अलग करना और खौलाना। औटना दूध, औटना खौलाना। ठीक है, निम्नलिखित में अव्यय है, इसमें अव्यय आपका डी होगा। ठीक है, अव्यय किसको कहते हैं? जो लिंग वचन क्रिया द्वारा नहीं बदलता है। ठीक है, आंसू का रचनाकार हैं। आंसू का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और निराला जी की रचना कौन सी है? अनामिका है। अनामिका है। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। पंत जी का पल्लव है। ठीक है, और आंसू जयशंकर प्रसाद जी का है। 9 पे आइए, 109 पे आइए। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर पित्त है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि होगा। कर्म अगर बहुब्रीहि नहीं रहेगा तब वहां पे कर्मधारय होगा। ठीक है, नहीं तो और दोनों दिया हो तो बहुब्रीहि होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 110 पे आइए। ये किसका साइन है? प्रश्नवाचक का। ठीक है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, निर्देशक साइन डैश। तो मणि शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? 112 का आपका सी, बद्री नारायण जी को। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। सी, अंगजा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। देखिए, जब भी वाक्य शुद्धि के लिए आएगा तो इसमें आराम से जितने ABCD ऑप्शन पढ़ना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, फ्यूचर के लिए गा आता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी गलत है। पास्ट में की बात कर रहा है और है लगाया, यानी प्रेजेंट वाला। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। बीत गया है ना, तब कैसे होना है? 115 पाइए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसको पढ़िए। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। नीचे नहीं होगा, यहाँ पे लज्जा की जगह शर्म होना चाहिए। नीचे नीचे हो गई, शर्म से झुक गई। ठीक है, ये होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये सही है। ठीक है, CV देख लीजिए। राम का दर्शन पाकर होना चाहिए। अहल्या नहीं, अहिल्या होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये भी गलत है, उत्कृष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे चलते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपदान। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, अपदान से संबंध।
तो अपदान में देखिए, करण में भी से आता है और अपदान में भी आता है, लेकिन लेकिन जो करण में से आता है, जैसे मोहन कलम से लिखता है, ठीक, तो कलम उसके हाथ में है, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जहां अलग होने की बात होती है वहां पे, तो वहां पे अपदान हो जाता है, ठीक है। मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? 117 का ए, वहा, ठीक है। 118 पे आइए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, अकथ्य। 119 पे आइए, क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र नहीं होगा। रस का अस्थायी भाव है, वीर रस का उत्साह होगा, ठीक है। रस कितने होते हैं? रस 9 होते हैं, ठीक है। बाकी भय का भय होता है, क्रोध का क्रोध होगा, विस्मय का विस्मय होगा, ठीक है। शीत का विलोम उष्ण। 122 पे आइए, संभव है यह वाक्य किस काल का है? तो 122 का आपका संभाव्य भविष्य। संभव है कि आज जो आप पुलिस का पेपर दिए हो वो आपसे निकल जाए, तो ये संभाव्य भविष्य, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। 123 का बी, महत्। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा? दैनिकी, डी। सुहाग के निपुण के रचयिता कौन है? डी, अमृतलाल नागर। 26 पे, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाले सही जोड़े को पहचानिए। सी, एक कुल यानी वंश, एक कुल यानी किनारा, किनारा, ठीक है। आगे चलिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का होगा महती। 128 का सी होगा, ठीक है। जैसे कि कवि का कवयित्री हो जाता है, ठीक है, और विद्वान का विदुषी हो जाता है, ठीक है। 129 पे आइए, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका डी होगा, मृदुला गर्ग को। निम्नलिखित में 130 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। जिससे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो प, फ, ब, भ, म। तो प बोलिए, फ बोलिए, ब बोलिए, भ बोलिए, म। तो सेकेंड और फोर्थ में आपको थोड़ा आवाज ज्यादा हवा निकल रही है आपके मुंह से, ठीक है। तो इसीलिए महाप्राण ये हर वर्ग में होता है, जैसे क ख ग घ अंग में ख और घ, ठीक है, महाप्राण है। वैसे ही इसमें भी कौन सा होगा? भ होगा, ठीक है। 131 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र होगा, ठीक है। अग्र आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम है। और डिटेल में देख लीजिए। 11 उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? यौगिक गलत है। पहला है तद्भव, दूसरा विदेशी, तीसरा तत्सम, फोर्थ नंबर देशज, ठीक है। और रचना के आधार पर आप देखेंगे तो रचना के आधार पर आपके 3 हो गए। पहला यौगिक, दूसरा
ऋण, तीसरा योग ऋण, ठीक है। और आप देखेंगे यौगिक में पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, ऋण में पा, खाना जैसे हुआ, जैसे पाना हुआ, पा और ना अलग अलग है तो इनका कोई मतलब निकल नहीं रहा, ठीक है। और योग ऋण में जैसे कि पीताम्बर, पित्त है अंबर, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण। आई होप आपको समझ में आया होगा। जीएस और हिंदी, ठीक है। मैथ और रीजनिंग भी चाहिए आपको तो हमें कमेंट करेगा, मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।